नमस्कार। मैं अभी एक वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो बिहार सरकार के सुशासन का पोल खोल रहा है। विद्यालयों में जो बच्चों के लिए चावल आते हैं वह चावल 50 किलो का बोरा कहकर दिया जाता है, लेकिन उस बोरा में 35 किलो, 40 किलो, 45 किलो से ज़्यादा उसमें चावल नहीं होते। हम आपको रतनपुर मध्य विद्यालय दुर्गा स्थान का दृश्य दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो बच्चे का राशन का जो आया हुआ है, देखिए कितना वजन है इस बोरे का। कहाँ से शिक्षक देंगे बच्चे को पूरा के? वजन देखिए, छोड़िए तो थोड़ा हटाइए तो, हाँ छोड़िए ना, वजन देखिए कितना वजन है एक बोरे में। जाले विधानसभा का, जाले प्रखंड दरभंगा के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ की स्थिति। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएस लाइव। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलते हैं। अब आप ही बताइए, अगर चावल कम मिलता है तो फिर बच्चों को चावल पूरा कैसे दिया जाएगा? और जब बच्चों को पूरा चावल नहीं मिल पाता है तो उसके गार्जियन आ करके हो हल्ला करते हैं विद्यालय में, तो सारी गलती का जो ठिकरा है उस शिक्षकों पर फोड़ा जाता है। लेकिन गलती कहाँ से हो रही है, इस पर आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और ये अमूमन बिहार के तमाम विद्यालयों के साथ यही घटना होती है। ये एक घटना नहीं है। मैं अभी एक वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। उस वीडियो का आप लोग देखिएगा, सुनिएगा, और आपको हम बताना चाहेंगे कि कैसे 50 किलो के बोरा में मात्र 43 किलो या 40 किलो या उससे भी कम चावल पाया जाता है। तो अगर 5 किलो 7 किलो प्रत्येक बोरा में चावल कम है तो उन बच्चों को शिक्षक पूरा चावल कहाँ से देंगे? क्या अपने घर से देंगे? आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले कटिहार के एक शिक्षक ने जब खाली बोरा वो बाज़ारों में बेच रहे थे, जो कि सरकार का ही आदेश था, वो आदेश का पालन कर रहे थे, और पालन करने के क्रम में उनका वीडियो वायरल हो जाता है और सरकार के संज्ञान में आता है। तो सरकार के जो आलाधिकारी हैं, एक दिन में ही, बहुत हंसी आती है कि मात्र एक दिन में ही, मतलब एक ही दिन में राज्य से चिट्ठी निकलती है और पंचायत सचिव उसको सस्पेंड कर देते हैं। कोई शोकॉज नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कुछ भी नहीं। यानी कि फांसी दे देना है लेकिन उसकी अंतिम इच्छा नहीं पूछा जाना है। ये कार्य संस्कृति है। आप सरकार के खिलाफ कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं जिससे सरकार की जगहसाई हो। लेकिन वहीं सरकार के ही आला अधिकारी जो मध्याह्न भोजन प्रभारी होते हैं प्रखंडों में, वे अगर चावल कम मुहैया करते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सरकार के लगभग जितने भी आला अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनकी साठ-गांठ से जुड़ी हुई है। आखिर चावल कम क्यों दिया जाता है विद्यालयों में? आखिर चावल कम क्यों दिया जाता है? एक तो विद्यालयों में तौलने का कहीं व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर कहीं एक बार भी तौल लीजिए, आप किसी भी एक बोरा को तौलिएगा तो निश्चित रूप से वो कम होगा ही होगा। 50 किलो तो खैर होना ही नहीं है। तो इसी स्थिति को दर्शाने के लिए कल एक घटना घटी है और वहाँ के ग्रामीणों ने सजगता दिखाते हुए, आप देखिए रतनपुर मध्य विद्यालय दृश्य दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो बच्चे का राशन का दृश्य दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो बच्चे का राशन का जो आया हुआ है, देखिए कितना वजन है इस बोरे का। कहाँ से शिक्षक देंगे बच्चे को पूरा के? वजन देखिए, छोड़िए तो थोड़ा हटाइए तो, हाँ छोड़िए ना, वजन देखिए कितना वजन है एक बोरे में। जाले विधानसभा का, जाले प्रखंड दरभंगा के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ की स्थिति। और साथ ही हमारे यहाँ पे ग्रामीण हैं, देखिए सभी लोग यहाँ पर औचक निरीक्षण किए और जांच किए हैं बोरा का, जिसमें कमी पाई गई है। देखिए यहाँ पे कुछ सामान उतरे हैं और बोरा हटा के हम आपको इसका वजन दिखा रहे हैं। देखिए
150 ग्राम हुआ है। नीचे चावल है, उसको हटा दिया जाएगा। और चलिए हम आपको दिखा रहे हैं इस गाड़ी का। देखिए यही है मध्य विद्यालय रतनपुर दुर्गा स्थान, जो कि अब हाई स्कूल में यहाँ पे भी आ गया है। ये देखिए, ये नज़ारा देखिए। ये सिर्फ एक विद्यालय की घटना नहीं है, ये अमूमन सभी विद्यालयों में ये होता है। लेकिन वहाँ के शिक्षक कुछ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर कुछ वो बोलेंगे तो किसी और मामले में, किसी और कागजी मामले में फंसा करके उनके ऊपर शोकज कर दिया जाएगा और वही कटिहार वाले शिक्षक की तरह उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा, जिनको बार बार विभाग को पत्र लिखना होगा उनको खुद की ज्वाइनिंग कराने के लिए। लेकिन विभाग उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे, यानी कि वो सड़ते रहेंगे। लेकिन अगर इस तरीके का मामला हर एक विद्यालय में है, लेकिन वे आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, तो उसका कारण सिर्फ यही है कि उनके साथ उन्हें यह भी डर बना रहता है कि अगर वे आवाज़ उठाते हैं तो उनके साथ भी वही कार्रवाई की जाएगी जो कटिहार वाले शिक्षकों के साथ हुआ, जो सर्टिफिकेट सही होते हुए भी चांदनी झा के साथ हुआ। तो ये मामला हमेशा जब आप देखेंगे तो ये दर्शाता है कि ये आप सरकार के खिलाफ आप कुछ भी नहीं बोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये कोई नई मामला नहीं है। ये ऐसा कई मामला आप देख सकते हैं, जब आप सरकार और इस तंत्र के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हो सकता है मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो, लेकिन अगर प्रत्येक ग्रामीण, जिस तरीके के जाले के ग्रामीणों ने यह कार्य किया है, उसी तरह से प्रत्येक स्कूल के ग्रामीण या जो VSS विद्यालय शिक्षा समिति के जो सदस्य हैं, चावल की गाड़ी आती है तो वहाँ पर आप उसका वजन करके लें, और तब जब सभी विद्यालय में ऐसा किया जाएगा तो निश्चित तौर पर यह भ्रष्टाचार रुकेगा। लेकिन इसके लिए सभी लोगों को मिलजुल करके प्रयास करना होगा, मिलजुल करके ये काम करना होगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बिहार के उन तमाम शिक्षकों से, उन तमाम प्रधानाध्यापकों से, उन तमाम प्रभारियों से आग्रह करूंगा कि आप लोग खुद सजग होइए, और अगर खुद से नहीं तो आम जनता से इन सारी चीज़ों पर संज्ञान में लाइए, ताकि वे अगर संज्ञान में लेते हैं इन सारी चीज़ों को, अगर वे इन सारी चीज़ों की खोज करते हैं तो आप कार्रवाई से बच भी जाएंगे और आपका अधिकार भी प्राप्त हो जाएगा। जिस तरीके के जाले के शिक्षकों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जाले के शिक्षकों ने वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा जो मध्याह्न भोजन की तरफ से जो आदमी आए थे उनसे अपना परिचय पूछा तो परिचय तक नहीं बता सके। उनको इतना डर हो चुका था कि कैमरे के सामने उन्होंने अपना परिचय तक नहीं बताया, मुंह छिपाते फिर रहे थे। भैया नहीं, भैया इंट्रोडक्शन दीजिए, हमको वीडियो चाहिए, हमको इंट्रोडक्शन दीजिए, हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में। अरे आप नहीं, स्कूल में पूरा करेंगे, लेकिन हम जानना चाहते नहीं है कौन विभाग के। मान लीजिए यहाँ के बच्चे के साथ हुआ कहीं, ठीक है, हम मूर्ख हैं भैया, हम मूर्ख हैं, हम मूर्ख हैं, आप इंट्रोडक्शन दीजिए, इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा भैया, हम मूर्ख हैं, आप इंट्रोडक्शन दीजिए, हम मूर्ख हैं, समाज मूर्ख है, आप ही बढ़िया हैं, इंट्रोडक्शन दीजिए, वजन कम है, इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। अब कौन है, नाम क्या है, अपना पता लिख कर दो। अब चावल नहीं दीजिए, दीजिए, हमको मतलब नहीं, आप इंट्रोडक्शन दीजिए, आप शिफ्ट करते हैं। सुनिए सर, मैं चावल आप कम दीजिए, एक मिनट, पूरा तो मैं जानता हूँ, मेरी बात को आपको सुनना पड़ेगा। आप अधिकारी हैं, ठीक है, मेरी बात खत्म होने दीजिए, उसके बाद आपका स्टेटमेंट लिया जाएगा। बोलिए, आप अधिकारी हैं, मैं जनता हूँ, मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आपके आँख के सामने में 43 किलो को बोरा में वजन आया है। इतना दिन से चोरी चल रहा था, हम लोग सोए हुए थे। मान लीजिए आज हम जगह हम अपना हक तोड़वाएंगे,
आपका कम आया है, आप इसको स्वीकार अच्छा, करके चावल कितना कर दीजिए, आप जाइए। एक बोरा में कितना कम है चावल? एक बोरा में कितना कम है? नहीं पूरा वजन कर लीजिए कितना एक बोरा में भैया कितना कम है? कम। हाँ ठीक है देते हैं, ठीक है हर जगह कम देते ही हैं। वो आप लिख के दे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम कम देते हैं, देते थे, ये इंट्रोडक्शन नहीं देना चाह रहे हैं। तो ऐसा हर एक लोग चाहे तो कर सकते हैं और बिना डरे निश्चित तौर पर आप सभी लोग इसका आवाज़ उठाइए और इस तरीके के जो कुनीति है उसका विरोध कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर चावल कम मिलता है तो उस कम चावल को सभी बच्चों को बांटने के क्रम में कहीं ना कहीं शिक्षकों को भी चोरी करनी पड़ती है, यानी कि कम कम चावल देना पड़ता है, जिस वजह से ग्रामीण या जो बच्चे के माता पिता हैं, अभिभावक हैं, वे अक्सर एचएम से या शिक्षकों से लड़ाई करते पाए जाते हैं। लेकिन उन शिक्षकों को मैं कहना चाहता हूं कि आप उन ग्रामीणों को, उन जो अभिभावक हैं उन्हें जरूर जागरूक कीजिए और जब चावल जिस दिन आता है आप उस दिन ग्रामीणों को कहिए कि चावल जो आता है उसको तौल करके दे और जितनी बोरे में चावल है उसी के हिसाब से मात्रा लिख कर दे, क्योंकि होता क्या है कि सीधे बोरा 50 किलो के ही नाप से उसको एवरेज मान लिया जाता है और जैसे 7 क्विंटल गिराना है तो 14 बोरा दे दिया जाता है, जबकि उसमें 40 या 42 किलो से ज़्यादा चावल नहीं होता है, क्योंकि 1 किलो तो बोरा भी होता है। तो 40-42 किलो के करीब में वो आपका चावल होता है, किसी किसी में तो उससे भी कम 35 किलो भी होता है चावल। तो आप उन चावल को यानी कि 10 से 15 किलो का जो अंतर है उसको पाटने के लिए जो चोरी करते हैं, उससे अच्छा है कि आप ग्रामीणों को सजग कीजिए और ग्रामीणों के माध्यम से आप इन चीज़ों को खोजिए और प्रखंड मध्याह्न प्रभारी जो हैं उनके माध्यम से जो आपका अधिकार है, जो बच्चे का अधिकार है, उसे प्राप्त कीजिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को कुछ बातों को शेयर किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इसे लोगों तक शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।